दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू सोशल स्कूल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है एंड बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन भी चल रही है। सो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यूजुअली फेस करते हैं, वो ये है कि मैम इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे हमारे पास में फॉर्मूलाज हैं, उन्हें याद कैसे करें, है ना। आप अगर देखोगे आपके इकोनॉमिक्स में तो आपके पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आपके पास में स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इतनी सारी बुक्स में, मतलब अगर इतनी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जिसमें कि आप लोगों के पास में डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्मूलाज गिवन है। अब इन सबको याद कैसे करें? एक को याद करो, दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को याद करो और कुछ भूल जाओ, इतना सारा कंफ्यूजन मच जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, राइट? ये प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपको सारे फॉर्मूलाज को करने हैं याद। ये चीज मैं आप लोगों को अश्योर कर सकती हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के साथ में आप लोग अच्छे से जो है सारे फॉर्मूलाज को याद कर चुके होंगे। नाउ एज वी नो कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर मैं सारे फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो में ले आऊंगी तो बहुत ज्यादा खिचड़ी मच जाएगी। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू कि इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग स्पेसिफिकली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज हैं उन्हें याद करने वाले हैं एंड सब्सिक्वेंटली आप लोगों के पास में आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर करेंगे फोकस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कैसे याद करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज को। सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपके पास में जो है फॉर्मूलाज आपको मिलने वाले हैं। तो यू हैव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड कुछ एक दो फॉर्मूला है जो कि आपका जो चैप्टर 1 है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड उन सबसे रिलेटेड है, उसमें भी कुछ जो है एक दो फॉर्मूलाज है, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब चैप्टर्स तो ठीक है, पता चल गया है। अब देखते हैं कि इनको याद कैसे करना है। देखो बहुत ही इजी ट्रिक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज को याद करने की, और इजी इसलिए है क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सीरियसली सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। अभी जब आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को एग्री करोगे कि ये सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 3 फॉर्मूला, दैट इज एमओसी, एमआरटी एंड एमआरएस। तीनों थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना, लेकिन यू विल सी तीनों के फॉर्मूला सेम है। एमओसी दैट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपको क्या बताता है कि एक जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। एमआरटी क्या होता है? एमआरटी दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये भी आपको यही बताता है कि एक प्रोड्यूसर ने कितने गुड्स को सेक्रीफाइस किया है टू गेन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अनदर गुड। ठीक है, इनके बीच का जो रेशियो है वो आपको एमआरटी बताता है। एमआरएस बेसिकली आपको क्या बताता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपको ये बताता है कि एक जो कंज्यूमर है वो कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है ऑफ वन गुड, ताकि वो जो है और यूनिट्स ऑफ जो है दूसरे गुड को गेन कर सके। ठीक है, तो ये दोनों आपके रिलेटेड है प्रोड्यूसर से या प्रोडक्शन से, और ये रिलेटेड होता है आपके कंज्यूमर से। लेकिन यू विल सी कि तीनों के फॉर्मूलाज आर सेम। अगर आपको एमआरटी, एमओसी या एमआरएस का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या है? कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं और कितने यूनिट्स गेन किए हैं, दोनों को कर दो डिवाइड। यू विल सी सेम है। तो आई गेस कि ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गए होंगे। एमओसी, एमआरटी और एमआरएस, ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो हमारे सेम है। देखो कंसेप्ट यू नो कि कंसेप्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन जब बात आती है फॉर्मूला की तो दे आर लाइक कंप्लीटली लाइक सेम टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव समथिंग जो कि हम लोगों ने अपने हर एक चैप्टर में पढ़ा है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो हमारे पास में टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी नहीं होती है। अगर आप आगे चलो प्रोडक्ट की बात करोगे तो आपके पास में टोटल प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। अगर आप कॉस्ट पर चलोगे तो आपके पास में टोटल कॉस्ट है,
एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है। देन फर्दर आगे चले, when you have TR that is रेवेन्यू पर अगर हम लोग चले तो टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है। ये कुछ जो है ना आपके पास में वेरियस जो चैप्टर्स है उसमें आपके पास में टोटल, मार्जिनल और एवरेज वाले कंसेप्ट गिवन है। अब इतने सारे फॉर्मूला है, याद हो जाएंगे आराम से, कंसेप्ट तो सेम है। जब भी आप टोटल की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो टोटल में यूजुअली क्या किया जाता है, जैसे कि टोटल यूटिलिटी की बोला जा रहा है, तो जितनी भी इंडिविजुअल यूटिलिटीज है सबको ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल यूटिलिटी, ठीक है। या फिर आप इसे जो है टोटल को आप समीशन ऑफ एमयू कर भी निकाल सकते हो, सिग्मा एमयू दैट इज जितने भी आपके मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सबका सम अप कर दो, यू विल गेट समीशन ऑफ एमयू विच विल बी व्हाट योर टीयू, ठीक है। सेम वे में अगर आप यहाँ पर देखो टीपी में, तो ये क्या है आपका समीशन ऑफ एमपी, ठीक है। देखो आपका जो यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है ना, इसमें एवरेज नहीं होता है, इसलिए मैं अभी एवरेज को स्किप करके डायरेक्टली समीशन ऑफ जो एमपी एमयू है इन पर आ रही हूं, ठीक है। सो टोटल प्रोडक्ट को निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, समीशन ऑफ एमपी, टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए समीशन ऑफ एमसी, एंड टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए समीशन ऑफ एमआर। डिफरेंस क्या हुआ है, यहां पर हमने यू लिखा है, यहां पर हमने पी लिखा है, here it comes to C और यहां पर आ गया R, बाकी की चीजें सेम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका, अगर मैं इधर आऊं टीपी पर, जो कि एपी से कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, तो टीपी को आप एक और वे से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज एपी इंटू क्यू, ठीक है। सेम वे में इधर चलो, टीसी को कैसे निकालोगे, ये पी को सब्स्टिट्यूट करो किससे, सी से, ठीक है, तो इट वुड बी एसी इंटू क्यू। अगर आप लोग आते हो टोटल रेवेन्यू पर, तो इस वापस इस सी को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, आर से, तो विल गेट ए आर इंटू क्यू, क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं, एपी को फाइंड आउट करना है, ऑल राइट। वैसे तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस पर आराम से आ सकते हो, सिर्फ जो है आपको जो है लाइक प्लेसेस को चेंज करना रहेगा। सो एपी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टीपी डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो बेसिकली उसे हम क्यू बोल सकते हैं, तो एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय क्यू है। नेक्स्ट चलो आगे, यहां पर क्या आ गया, एसी, इधर पी था इधर सी हो गया है, तो अब क्या करना है, इस पी को भी सी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो एसी इज इक्वल्स टू टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। देन फर्दर चलो रेवेन्यू वाले कंसेप्ट पर, ए आर हो गया है, तो ये सी की जगह पर अब आर आ गया है, तो इस सी को भी आर से कन्वर्ट कर दें, तो ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, ऑल राइट। आई गेस एपी, एसी और ए आर का जो कंसेप्ट है दैट इज क्लियर टू यू पीपल। अब आते हैं जो मार्जिनल वाले कंसेप्ट है उस पर। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, कितना चेंज इन टोटल यूटिलिटी है उसको डिवाइड करते हैं चेंज इन क्यू से, तो आपको आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। अगर मुझे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, ये यू की जगह पर अगर पी लिखा है तो सेम वे में यहां पर ये यू है, इसको पी से चेंज कर दो, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। सेम आगे चले, एमसी आ गया है, इधर पी था इधर सी हो गया है, तो अगेन ये जो आपका ये वाला जो लेटर है उसको चेंज कर दो, यहाँ पर टीपी था यहाँ पर टीसी कर दिया हमने, बाकी की चीजें यू कैन सी की एग्जैक्टली सेम आ रही है। फिर आगे चलो एमआर पर, एमआर में आपने क्या किया है, ये आर हो गया है, तो अब हमने टीसी को टी आर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो इट इज चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, ठीक, ये हो गया। इसके अपार्ट एक और फॉर्मूला होता है आपका, अगर मुझे एमयू निकालना है तो क्या करना है, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन। अब इधर आ जाओ, अगर मुझे एमपी निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, यू को पी में कन्वर्ट कर दो, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ठीक है। यहां से आ जाओ कॉस्ट पर, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आप क्या करना है, इस पी को सी से कन्वर्ट करना है, दैट इज TCN माइनस TCN माइनस वन एंड गोज देयर। अगर हमें रेवेन्यू के कंसेप्ट में जाना है, एमआर को फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा आपका TRN माइनस TRN माइनस वन, ठीक है। आई गेस ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए। अगर आपने एक को भी याद कर लिया तो आप सारे जो वेरियस आपके कंसेप्ट है उनको आप लिख सकते हो, उनके फॉर्मूलाज पर आप डिराइव कर सकते हो। याद रख लो, सिंपल सी चीज है,
अगर हमें टोटल चाहिए तो बेसिकली हमें क्या करना है, एवरेज इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे के जो ये है प्रीफिक्स वो आप लगा लेना, सफिक्स सॉरी, ठीक है, पी सी या आर या यू क्या चाहिए वो आप लगा लेना, ठीक है। इसके अपार्ट टोटल का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समीशन ऑफ मार्जिनल, ठीक है। आगे का जो भी आपका रहेगा वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद में ये हो गया आपका क्या, टोटल। अगर मार्जिनल चाहिए तो क्या करना है, मार्जिनल के लिए चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, ठीक। या फिर इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, टी टोटल nth का माइनस टोटल n माइनस वन, ऑल राइट। उसके बाद में अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय आपका, सॉरी टोटल डिवाइडेड बाय आपका क्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एवरेज आ जाएगा, ऑल राइट। तो इस बेसिस से अगर आपको ये इतना पता है तो आगे क्या पर्टिकुलर है, यूटिलिटी, प्रोडक्ट, कॉस्ट, रेवेन्यू, उस हिसाब से आप इसको पुट कर दो, आपका फॉर्मूला विल बी कंप्लीटेड, ऑल राइट। आई गेस कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे जो अभी तक इतने सारे दिख रहे थे, वो आप लोगों को याद हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूलाज, ठीक है। बेसिकली आपको जो है ना दो फॉर्मूला याद रखने हैं, और वो दोनों क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर परसेंटेज मेथड से हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है परसेंटेज मेथड से तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, डिमांडेड की जगह पर सप्लाइड लिख दो। जैसे आपने यहां पर डिमांड को सप्लाई से चेंज किया है, सेम वे में ये डिमांडेड जो है ये सप्लाइड में चेंज हो गया, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला बन गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। नाउ अगेन अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, इसका भी एक सब फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है वो, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी तो सेम ही होता है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, एग्जैक्टली सेम है। अगर चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी आप यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज निकाल रहे थे तो आपने क्यू लिखा, अब आप प्राइस का चेंज निकाल रहे हो तो आपने पी यूज किया है। सेम वे में अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में तो सेम फॉर्मूला, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑल राइट। तो फॉर्मूला आई गेस ये वाले सारे क्लियर हो गए आप लोगों को, ठीक है। नाउ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के एक और जो फॉर्मूला है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड वाला, उस पर आए तो क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, same as it is formula you have for your elasticity of supply, change in Q divided by change in P multiplied by P divided by Q, ठीक है। इसके अपार्ट आपका ये चेंज इन Q चेंज इन P को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, तो दैट इज Q1 माइनस Q, जो आपका न्यू क्वांटिटी डिमांडेड अगर आप D निकाल रहे हो, सप्लाइड अगर आप इसे निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड जो भी है उस हिसाब से Q1 माइनस Q, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, एंड चेंज इन P को आप कैसे निकालोगे, P1 माइनस P करके। These are basically the formulas जो कि आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में यूज होते हैं। इसके अपार्ट कभी कभी आप लोगों के पास में क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू जैसी चीजें लिखी होती है। जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो तो आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है, और अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हो तो आपके पास में टोटल रेवेन्यू गिवन हो सकता है। तो उनके फॉर्मूला क्या होते हैं, टोटल रेवेन्यू इट इज P इंटू Q। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम अभी तो हमने AR इंटू Q किया था, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, AR इज इक्वल्स टू P होता है, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम चीज होती है, ठीक है। तो TR इज बेसिकली व्हाट,
प्राइस इनटू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ये जो Q है ये क्वांटिटी सप्लाइड के लिए है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमें निकालना है तो अगेन सेम चीज P इंटू Q। अब ये कौन सा Q है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब इतना आप बोलोगे मैम इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला है कि कौन सा Q किस चीज के लिए है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोगों ने वेरियस न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया है, आप लोगों ने अपने एंड पर भी सॉल्व किया होगा, एंड आप लोगों को ये चीजें क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाती है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है तो आपको स्पेसिफिकली क्वांटिटी डिमांडेड गिवन होती है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर पर उसका प्राइस गिवन है, ऑल राइट। अगेन अगर टोटल रेवेन्यू तो आपके पास में क्वांटिटी सप्लाइड गिवन होती है। इतना जो है मिक्सचर नहीं होता है, और अगर मिक्सचर कर भी दे कि टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी डिमांडेड दे दे आपको, तो इतना तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, जो कि हम चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी को यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। दैट इज कि रेवेन्यू होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरेटिकल चीजें जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर्मूलाज जब याद करने हैं तो बहुत ज्यादा जो है ना इधर उधर बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक्स अप्लाई करो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लॉजिक्स की जरूरत है, लॉजिक अप्लाई करो। ये वेरियस आपके पास में आपको जो फॉर्मूला है वो कैसे याद करने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बस अब आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है। एंड वैसे तो आई गेस एंड आई होप सो कि अभी तक जो है आप लोगों को याद हो गए होंगे मेरे साथ साथ में कि अच्छा क्या चीज क्या होती है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ऑफ योर इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली बोलूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है याद हो गए हैं, प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं कि कैसे इन्हें याद करना होता है। सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड आई गेस कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नाउ एक बहुत ही बिग रिवील इज देयर, अब वो क्या है आप लोगों को गेस करना है, ठीक है। व्हाट इज द बिग रिवील, यू नीड टू गेस इट। एंड ये जो रिवील है ये कब होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर्ली जो है कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑल को चेक करते रहना है, ठीक है। वैसे तो आई होप सो कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया है कि बिग रिवील क्या है। सो बिग रिवील फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, I hope so you are excited. Are you excited का आंसर I guess कि yes में ही आ रहा होगा, and I hope so कि आप लोगों को पता भी है कि what is the big reveal, because बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है कि आप लोगों को प्रॉपर जो है हिंट मिल सकता है कि क्या जो है न्यू चीज रिवील होने वाली है। सो इसको जानने के लिए यू नीड टू बी अपडेटेड विथ आवर चैनल, कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑल देखते रहो, बिल्कुल भी मिस आउट मत करो, ठीक है। एंड इसके अपार्ट आई गेस आप सभी लोगों को पता है दैट ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं एंड ये कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनमें अगर एनरोल नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज डू एनरोल इन दीज कोर्सेज। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे से जो है आपके वेरियस जो सिलेबस के कोर्सेज हैं ये सब कुछ जो है ना बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप लोगों के पास में आपके वेरियस एजुकेटर्स हैं जो कि आपके वेरियस जो सब्जेक्ट्स है उन्हें कवर करवा रहे हैं। सो फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो कोर्स लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी वी, जिसके थ्रू आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड ऑल्सो जो है आप इन कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे। ऑल्सो एक और चीज दैट इज ये जो बिग रिवील है ना इसकी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाकर देख लीजिए बिग रिवील क्या है, ठीक है। एंड मिस आउट मत कीजिएगा इसे, ठीक है। सो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड अच्छे से जो है सब कुछ समझ में आ गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को प्रॉपर्ली याद हो गए हैं। थैंक यू।